हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन और आज के इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक बातें बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक से मर्ज हो गया है, तो इन दोनों बैंक का एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम है। तो इंटरेस्ट रेट से जुड़े हर एक बातें बताएंगे, साथ ही साथ एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में भी बताएंगे और एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे कि अगर आप कैनरा बैंक में 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो पहले उस बैंक का एफडी क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कनाडा बैंक के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइस, अगर मिनिमम एफडी की बात करें तो मिनिमम 1000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहे आप एफडी कर पाओगे। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी की बात करें यानी अगर आप चाहे तो आपकी एफडी को ऑटो रिन्यू भी कर सकते हैं। अगर पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे यानी साल में 2 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर आप लोन भी ले पाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 90% तक आप लोन ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तब 90% तक यानी 1 लाख में से 90,000 तक आप लोन ले पाएंगे। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टैक्स चार्जेस की बात करें तब एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स तभी लगेगा अगर आपका किसी साल में एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी के ऊपर टैक्स तभी लगेगा अगर आपका किसी साल में एफडी के ऊपर इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता है। यानी नॉर्मल कस्टमर के लिए किसी साल में अगर एफडी के ऊपर इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है तब टैक्स चार्जेस लगेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए अगर किसी साल में एफडी के ऊपर इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता है तब टैक्स चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब था बेसिक एफडी क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप कनाडा बैंक में एफडी करते हैं तब एफडी के ऊपर किस तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करने पर लागू होगा। यानी अगर आपका एफडी का अमाउंट 2 करोड़ से कम होता है तब आपको इसी तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इस बैंक का जो एफडी के ऊपर लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 8 फरवरी 2021 में लागू हुआ था, जो अभी तक का इस बैंक का लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट है। और इस इंटरेस्ट रेट के अनुसार स्टार्टिंग जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 7 से 45 दिन के लिए एफडी करने पर नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.95%, और सीनियर सिटीजन के लिए भी स्टार्टिंग जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए स्टार्टिंग एफडी इंटरेस्ट रेट है 2.95%। ठीक इसी तरह से एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, और 1 साल में आपका जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा वो काफी अट्रैक्टिव रहेगा। यानी अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं या फिर 2 से कम साल के बीच में एफडी करते हैं, यानी 1 साल से 2 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं, तब नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.20%, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.70%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं तब नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40%, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.90%। और अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 10 साल के बीच में एफडी करते हैं, यानी 3 से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं, तब आपकी इंटरेस्ट रेट रहेगा नॉर्मल कस्टमर के लिए 5.50% और सीनियर सिटीजन के लिए 6%, जो कि इस बैंक का मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है। तो गाइस, अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करने पर नॉर्मल कस्टमर और सीनियर सिटीजन के लिए सेम रहेगा। लेकिन अगर आप 1 साल और 1 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन को 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप इस बैंक में 1 लाख का एफडी करते हैं तब डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे कि 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है।
गाइस अगर आप 1 लाख का एफडी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,302 रुपया। यानी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,302 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,823 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,823 रुपया का। अगर आप नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,31,407 रुपया का। यानी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 31,407 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,34,686 रुपया का। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 34,686 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी नॉर्मल कस्टमर के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,72,677 रुपया का। यानी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 72,677 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,81,401 रुपया का। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 81,401 रुपया का। तो गाइज अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल कस्टमर के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 2.95% और मैक्सिमम है 5.50% और सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 2.95% और मैक्सिमम है 6%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम भी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं है, स्टैंडर्ड एफडी इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप नॉर्मल कस्टमर के लिए 5.50% तक और सीनियर सिटीजन के लिए 6% तक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट पाने पर संतुष्ट होंगे तब इस बैंक पे आप एफडी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि एफडी के ऊपर इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिले तब मैं आपको कनारा बैंक सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।